हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फाइनल एग्जाम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से आते हैं। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स को मैंने स्टडी किया है और उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ और मैं गारंटी देती हूँ अगर आपने ये सभी क्वेश्चंस कर लिए तो आप डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। 80+ तो आपके मार्क्स ज़रूर ही आएंगे। इसीलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं वो तो बताऊंगी ही और लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगी जिनको घुमा फिरा के पूछा जाता है। कई बार हम एग्जाम में समझ नहीं पाते कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, या आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, चाहे आप बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस उनमें इंपॉर्टेंट है। आप अपना सिलेबस एक बार देख लीजिए और आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जा रहे हैं वो आपको डेफिनेटली करने हैं। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस सभी यूनिवर्सिटीज़ में बार बार पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मेंट बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग आपको यहाँ बताना है, साथ ही साथ उसका स्कोप, रोल या इम्पॉर्टेंस। रोल और इम्पॉर्टेंस एक ही बात होती है। और साथ ही साथ आपको फंक्शंस भी एक्सप्लेन करने हैं, किसके? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन एचआर प्रोसीजर, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्रोसीजर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। जब भी आपको टाइप्स बताना हो या प्रोसेस बताना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप डायग्राम के थ्रू वो चीज़ एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि डायग्राम अगर आप बनाकर आंसर्स लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द टर्म प्रमोशन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिलेक्शन। यानी यहाँ पर आपको करियर प्लानिंग बताना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि प्रमोशन क्या होता है और कैसे ये सिलेक्शन से डिफरेंट है, यानी यहाँ आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस किसे कहा जाता है और साथ ही साथ उसके मेथड्स क्या हैं, जॉब को एनालाइज करने के और जॉब एनालिसिस करने के क्या इंपॉर्टेंस है या मेरिट्स हैं, लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें जो है मेरिट्स, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस एक ही बात होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी परफॉर्मेंस, जब हम एक एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक करते हैं, है ना, तो वही है परफॉर्मेंस अप्रेजल। साथ ही साथ उसने पूछा है व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंस, यानी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने का क्या फ़ायदा है, उसके क्या प्रोसेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि टेक्निक्स एंड डिफरेंट मतलब टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, कैसे आप एक पर्सन की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको डिफरेंस बताना है परफॉर्मेंस अप्रेजल का पोटेंशियल अप्रेजल के साथ। पोटेंशियल अप्रेजल और परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, आपके सिलेबस में जहां जहां पर भी डिफरेंसेस हैं किसी भी टॉपिक में, वो डिफरेंसेस आपको ज़रूर याद करने हैं। कोई भी डिफरेंस आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि डिफरेंस पर क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता ही आता है। कोई भी पेपर डिफरेंस के बिना नहीं होता, चाहे एक ही क्वेश्चन आए बट डिफरेंस का क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे शॉर्ट आए चाहे लॉन्ग आए। इसीलिए डिफरेंस तो आपको कोई भी टॉपिक में नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ जॉब इवैल्यूएशन, यानी जॉब को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, क्या होता है ये, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसको करने के मेथड्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैन पावर प्लानिंग, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और मैन पावर प्लानिंग, इनमें क्या चीज़ है, ये इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है और साथ ही साथ इसके नेचर एंड इम्पॉर्टेंस भी आपको बताने हैं। मैंने आपको बता ही दिया, इम्पॉर्टेंस, मेरिट्स, एडवांटेजेस ऑल आर सेम। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन का रिक्रूटमेंट के साथ क्या डिफरेंस है वो बताना है और साथ ही साथ सिलेक्शन का क्या प्रिंसिपल होता है और क्या उसका प्रोसेस है। प्रोसेस पूछा जाए तो डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। आपको एक बात बता दूं, ट्रेड यूनियन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ट्रेड यूनियन क्या है, उसके क्या फंक्शन है, या फिर पूछा जा सकता है कि जो इंडिया की ट्रेड यूनियन है क्या वो सभी फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है जो फंक्शंस हमारे
ट्रेड यूनियन के अंदर दिए गए हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन में जो फंक्शन दिए गए हैं, क्या इंडिया की लेबर या इंडिया का ट्रेड यूनियन वो फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहा है, आपको एक्सप्लेन करना है। और या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रेवियंसेस, मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम लेबर के साथ मैनेजमेंट के ग्रेवियंसेस को दूर कर सकते हैं। ग्रेवियंसेस मीन्स झगड़े, मनमुटाव, और प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग ग्रेवियंसेस। इसी चीज़ को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रेवियंसेस को हैंडल करने का क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स, मतलब हमारे पास एक एम्प्लॉय को ट्रेंड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो हर ट्रेनिंग के अंदर आपको एग्जाम्पल देना ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। एक और इसी चीज़ को ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। हमारे पास 2 टाइप्स के सोर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और वो सभी आपको डिटेल में बताने हैं। नेक्स्ट MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड इट्स कॉजेज, मतलब कंपनीज में या इंडस्ट्रीज में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसका मीनिंग क्या है और वो किन कारणों से होता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन वेरियस वेज सिस्टम एंड इंसेंटिव स्कीम्स, हम अपने एम्प्लॉयज़ या अपने वर्कर्स को किस बेसिस पर वेजेस देते हैं, किस बेसिस पर उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, कैसे वो कैलकुलेट होता है, वो सारी स्कीम्स आपको बतानी है। अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया ही था, आपको कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या था, सीधा ही बोल दिया ना कि एक्सप्लेन करो दिस, एक्सप्लेन दैट, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको खुद जज करना पड़ता है कि क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है इस तरह का, इट इज़ रिमार्क्ड दैट एम्प्लॉयज़ आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर अंडरगोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये माना गया है या ये कहा जाता है कि एम्प्लॉयज़ को हम डेवलप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए। बताइए क्या आप इससे एग्री करते हैं, और अगर करते हैं तो बताइए क्यों। तो क्या लगता है आपको यहाँ क्या पूछा गया है? सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि ट्रेनिंग क्या होता है, फिर ट्रेनिंग के थ्रू डेवलपमेंट कैसे होती है वो आपको बताना है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयज़ की स्किल इंप्रूव होती है, टैलेंट बढ़ता है ना, वो काम में परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इसके इंपॉर्टेंस बताने, बेनिफिट्स बताने हैं, क्योंकि यहाँ यही बोला गया है ना कि एक एम्प्लॉय तभी इंप्रूव हो सकता है जब हम उसे एक अच्छी ट्रेनिंग दें। तो आप बोलेंगे येस आई एग्री, फिर आप बताएंगे कि ये बेनिफिट्स के पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम ये मानते हैं कि ट्रेनिंग ज़रूरी है। और जब भी आपको इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में कोई स्टेटमेंट दी जाए ना, तो आपको आंसर लिखने के बाद लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना है 2-3 लाइंस का। अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते हो तो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है, जॉब एनालिसिस इज द मोस्ट बेसिक पर्सनल मैनेजमेंट फंक्शन। क्या लग रहा है आपको, क्या बोला इन्होंने? डिस्कस कीजिए कि जो जॉब एनालिसिस है वो सबसे बेसिक यानी सबसे पहला काम है जब हम एक पर्सनल की मैनेजमेंट करते हैं, यानी जब हम ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी है। येस ऑफ कोर्स, क्योंकि जॉब एनालिसिस ही हमें बताता है कि जॉब के अंदर कितना काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, सब चीज़ें उसमें डिटेल में बताई जाती है। उसके बेसिस पर ही फिर आप सोचते हो कि आपको रिक्रूटमेंट कहाँ से करनी है, सिलेक्शन कैसे एम्प्लॉय की करनी है, किस पोस्ट को फिल करना है, ये सब जॉब एनालिसिस के बाद ही होता है। तो यहाँ पर आपको जॉब एनालिसिस एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसका बताना है कि वो बेसिक कैसे है, क्योंकि उसकी इम्पॉर्टेंस आपको बतानी है। जॉब एनालिसिस की इम्पॉर्टेंस आपको यहाँ बतानी है। जॉब एनालिसिस पर भी मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो में। अब नेक्स्ट है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड सेल्फ डेवलपमेंट, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव कौन होता है? आपका एम्प्लॉय की डेवलपमेंट तभी होती है, मतलब जब हम एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करते हैं तो उसकी सेल्फ डेवलपमेंट भी होती है। क्या आप एग्री करते हो? रीज़न बताइए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आपसे एम्प्लॉय डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट पूछा गया है और आप एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मीनिंग बताने के बाद ये भी बताएंगे कि येस एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो है वो बेनिफिशियल है फॉर द एम्प्लॉयज़। तो आपने पढ़ा ही होगा बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट, उसमें जो बेनिफिट्स एम्प्लॉय के लिए बताए गए हैं सिर्फ वही आपको यहाँ एक्सप्लेन करने हैं।
नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन द होल सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक इंडस्ट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर उस मैनेजमेंट को हमें अच्छे से चलाना है तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक्सप्लेन करिए कैसे। यहाँ आपसे क्या पूछा गया है? यस, बिल्कुल सही सोचा आपने। यहाँ आपसे इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूछी गई है, उसकी नीड पूछी गई है, तो नीड एंड इंपॉर्टेंस आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। आप बताएंगे कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने से एक कंपनी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि एक एफिशिएंट एफिशिएंट एम्प्लॉय ही आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। And next, describe the various types of test and interview held in selection process.